श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हमारे आदरणीय सताओं को मेरी तरफ से सादर सप्रेम राम राम कहकर सभी को राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आप लोग सुन रहे थे लोमस मुनि निर्गुण मत के बारे में जो कह रहे थे। इधर उनके आगे भूसुंडी जी बैठकर दूसरे बात को सोच रहे थे, क्योंकि उनके निर्गुण मत का सुनना इच्छा नहीं था। तो मैं आपको तो कह रहा था पिछले एपिसोड से, ये बैठ बैठ कर क्या क्या सोच रहे थे, तो इस बात पर अभी आपको सुनना है। भूषण जी सोचते हैं, जो प्रभु को जान जाते हैं, जो प्रभु को जान जाते हैं, ये प्रभु का हो जाता है। प्रभु इसे अपना लेते हैं। सोई जानई जेहि देहु जनाई। जानत तुमहि होई जाई। तो प्रभु को कैसे जाना जा सकता है? यह असंभव बात है। केवल प्रभु के कृपा से, जब प्रभु चाहेंगे मैं इसको अपना पहचान दूंगा, मैं अपने बारे में इनको जानकारी करूंगा, तब जाकर कोई उनको जान सकते। नहीं तो देखने पर भी उनको नहीं जान सकते। देखिए, खर, दूषण, त्रिशिरा, सुपर्णखा, ये सभी श्री राम जी को देखे, लेकिन कोई पहचान न सके। ये जिसको अपने बारे में जानना चाहते हैं, यही केवल जान सकते हैं। तो ये सब समझे, ये दशरथ राजा के पुत्र, एक मनुष्य, राजपुत्र, ऐसा ही समझते थे। लेकिन इनके भगवान का परिचय किसको पता नहीं था, क्योंकि जिसको भगवान जानना चाहेंगे वही केवल जानेंगे। ये बात सोच रहे हैं। सोई जानई जेहि देहु जनाई। सोई जानई जेहि देहु जनाई। जानत तुमहि होई जाई। जानत तुमहि होई जाई। तुमरे ही कृपा तुमहि रघुनंदन। जानहि भगत उरचंदन। तो अतः प्रभु के कृपा के प्रसाद से ही भक्त
प्रभु को जान सकते हैं, वो प्रभु का हो जाता है, और जान लेने पर ये प्रभु का हो जाता है। प्रभु इनके जोगक्षेम बहुत बहन करते हैं, ये प्रभु का हो जाता है, अर्थात ये प्रभु का अपना जन हो जाता है। जो अपना जन है, इनका तो भार ग्रहण करना पड़ता है, तो इनके जो क्षेम भार बहाम्यहम्। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अतः भव संसार बंधन में ये नहीं पड़ते हैं। जो प्रभु के हो जाता है, ये भव संसार का ये बंधन में नहीं पड़ते। जो भगवान को जान जाता है, क्या ये भवसागर में पड़ सकता है? यही बात सोच कर रहे हैं भूषण जी। भव की परही परमात्मा बिंदक, भव की परही परमात्मा बिंदक। सुखी की होई कबहु हरि निंदक, सुखी की होई कबहु हरि निंदक। श्री राम जय राम, जय जय राम। सुख की होई कबहु हरि निंदक, अर्थात जो हरि को निंदा करता है उनको सुख नहीं मिलता। इसके बारे में सुनिए। जब हरि निंदा सुनने में गोहत्या के पाप लगता है। हरिहर निंदा सुनाई जो काना, होई पाप गोघात समाना, होई पाप गोघात समाना। अगर सुनने में इतना पाप लगता है तो जो कहता है इनको कितना पाप लगता है। तो जब हरि, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। उनको मेढक होकर जो हरि के निंदा करता है, उनको मेढक बनना पड़ता है। मेढक होकर 1000 जन्म रहना पड़ता है, उनका मेढक जन्म होता है। क्योंकि यह बात कहा गया है, हरि का, श्री हरि का और गुरु का जो निंदा करता है उनको मेढक होना पड़ता है। हर गुर निंदक दादुर होई, दादुर मेढक। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र 1000 जन्म, जन्म सहस्र पावत न सोई। हर गुर निंदक दादुर होई। अतः इनको केवल दुख ही दुख मिलता है। जो हरि के निंदा करता है उनको दुख ही दुख मिलता है। यही बात ये सोच रहे हैं भूषणी जी। भव की परही परमा बिंदक, बिंदक जानने वाले। भव की परही परमात्मा बिंदक, हो ही सुखी कवहु हरि निंदक। श्री राम जय राम, जय जय राम। देखिए और भी कुछ सोच रहे हैं। राजनीति का बात भी सोच रहे हैं भूषणी जी। इसके बारे में हम पहले एक दृष्टांत सुनाते हैं। क्या?
ना शूर्पणखा के नाक कान कट गया और ये रावण के सभा में गया। तो रावण की सभा सब उठ गए, तुम्हारा कौन नाक कान काट सकता है, ऐसा पुरुष कहाँ है जग में, ऐसा सब सोचते हैं। तब ये कहता है, पहले सुनो, तुमको राजनीति मालूम नहीं, धर्म क्या है तुमको मालूम नहीं। शूर्पणखा रावण को राजसभा में कहता है, देखो जितना सत्कर्म करो, कर्म कैसा करना है ये भी तुमको मालूम नहीं, अर्थात नीति राजनीति मालूम नहीं, धन बिनु धर्म, और धर्म क्या है, धन क्या है, और कर्म क्या है, ये तुमको मालूम नहीं। सो शूर्पणखा कहता है, तो क्या कहा, राजनीति बिनु धन बिनु धर्म, राज्य नीति बिना नीति में ये राज्य भ्रष्ट हो जाता है। धन है हमारे पास, इसको कुछ धर्म काम में न लगाने से ये धर्म काम में धन को लगाने से इनका प्रथम गति होता है, श्रेष्ठ गति होता है, और इसको धर्म काम में न लगाने से भी ये नष्ट होता है। तो कैसे, तो मेडिकल में देना पड़ता है, और कोर्ट कचहरी में खर्च होता है, और चोर भी ले सकते हैं, और जल भी जाता है, अग्नि लगने से ये जल भी जाता है, ऐसे इनका नष्ट ही होना है। तो शूर्पणखा ये बात को कहते हैं, राजनीति बिनु धन बिनु धर्म, हरि ही समर्पे बिनु सतकर्मा, कर्म करके भगवान को, श्री हरि को समर्पण करना चाहिए। शूर्पणखा ब्राह्मण के पुत्री था, तो इनको कुछ ज्ञान मालूम था, इसीलिए रावण के सभा में सब ज्ञान का प्रवचन कर रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो रावण पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मुझे राजनीति मालूम नहीं, न अगर मालूम होता तो तुम गुप्तचर विभाग को ठीक कर रख सकते थे, तुम्हारे गुप्तचरों पर कुछ भी तुम्हारे कबूल में नहीं है, इसीलिए तुमको ठीक ठीक समाचार ये नहीं देते हैं, अर्थात तुम्हारा गुप्तचर विभाग बड़ा दुर्बल है। बोलिए सियावर रामचंद्र की ना कैसे तुम ऐसा कर सकती हो। ना अवध राजा के पुत्र दशरथ के पुत्र राम, दशरथ के पुत्र, इनका ये नाम इनका तो मालूम नहीं था, इसीलिए बोला दशरथ राजा के पुत्र, ये बड़ा वीर पुरुष में ये सिंह है, ये वन को खेलने आए हैं, और इनका कार्यकलाप ऐसे मालूम होता है कि ये संसार को राक्षस विहीन कर देंगे, और इनके बड़ पाकर मुनि ऋषियां निर्भय में वन में विचरण करते हैं। ये बात तुमको मालूम है। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह वन खेलन आए, पुरुष सिंह वन खेलन आए,
समुझी परा मोही उनके करनी। सहित रहित निशाचर करी हई धरनी। जिनकर भुजबल पाई दशानन। अभय भये विचरत मुनि कानन। देखत बालक, देखने में बालक पर परम धनुर्धर है। देखत बालक काल समाना। परम धन्वी ना परम धन्वी गुण नाना। ये सब कहकर इनको उत्तेजित करता है। राम जी के ऊपर प्रतिशोध लेने के लिए इनको उत्तेजित करता है। तो कैसा, और इनके दुर्बलता था कि ये पराई स्त्री को, सुंदर स्त्री को हरण करता है। तो इस दुर्बलता को भी ये कह दिया, तिनके संग नारी एक श्यामा, अति सुंदर स्त्री इनके पास है, इतना कह दिया। तो रावण के लालच हो गया। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थात ये नीति न जानने पर, अर्थात तुम्हारी गुप्तचर विभाग स्ट्रांग नहीं है, दुर्बल है, तुम्हारे राज्य भ्रष्ट हो जाएगा, तुम्हारा राज्य चला जाएगा। कहने का बात यही बात थी, लेकिन इतना घुमा फिरा कर ये कह रहा था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और भी तो कहा गया है, राजा के पास साम दान दंड भेद, ये 4 नीति रहते हैं। अर्थात ये नीति भ्रष्ट हो जाता है, इनका राज्य भी भ्रष्ट हो जाता है। इसके बारे में और एक दृष्टांत आप सुनिए। अंगद गए थे रावण के पास, श्री राम जी के दूत बनकर, शांति दूत बनकर। तब इनके साथ जो बातचीत हुआ, अंत में अंगद अपना बल दिखाया। अर्थात अंगद अपना बल दिखाया, अर्थात हम इनके दूत हैं और हमारे जैसे जो करोड़ों योद्धा श्री राम जी के पास है, तो राम जी कितना बलवान होगा तुम अनुमान कर लो। इसीलिए राम जी का बल दिखाने के लिए अपना बल दिखाया। क्या ऐसा पृथ्वी को मारा तो भूमिकंप हो गया। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और रावण जिस सिंहासन में बैठा था ये हिल गया और ये नीचे गिर गया। रावण सिंहासन से नीचे गिर गया। तब इसका 10 मुकुट नीचे गिर गया। जब 10 मुकुट नीचे गिर गया तब अंगद इनका ये 4 मुकुट को फुटबॉल गेंद जैसे लातों में मार दिया। तो ये वहां से उठकर श्री राम जी के पास जाकर पहुंचा। तो सब लोग तो डर गए, कहाँ से इतना तेजियान वस्तु हमारे पास आ रहा है। तब हनुमान जी ने ये 4 मुकुट को पकड़कर प्रभु के पास रख दिया। और जब अंगद जी फिरे तब श्री राम जी ने पूछा, अच्छा बोलो अंगद, रावण सभा में इतना वीरों थे, रावण इतना बलवान है, तुम इनका 4 मुकुट को कैसे गेंद की तरह मेरे पास लात मारकर भेज दिया। तो ये कहा कि प्रभु भगवान ये मुकुट नहीं है,
ये जो चार जो आए आपके पास, ये मुकुट नहीं था ना, क्या था ना। राजा के पास जो चार नीतियां होते हैं, ये चार नीति है, साम दान दंड भेद। जब ये नीतियां देखे कि ये धर्म, ये अधर्मरत है, धर्म विमुख है, ये नष्ट हो जाएगा और इनका राज्य भी नष्ट हो जाएगा, तब ये नीतियां रावण के पास नहीं रहे और आपके शरण में आ गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। नीत सामदान दंड विभेदा, नृपौरव सही नाथ कह बेदा, नीति धर्म के चरण सुहाए। और अस विचारिए प्रभु पहियाए, धर्म विमुख प्रभु पद विमुख, काल विवश दस शीस, तेहि परिहरि नीति आए, सुनहु कौशलाधीश, सुनहु कौशलाधीश, तेहि परिहरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। तो रघुनाथ नाम जस को, तो यह हुआ राज की रही नीति बिनु जाने, और अघ की रही हरि चरित बखाने। ये बात भूषुंडी जी सोच रहे हैं मन में। राज की रही नीति बिनु जाने, आपने सुन लिया इनका भाव। अब अघ की रही हरि चरित बखाने, हरि चरित गाने वाले के पास पाप नहीं रहता, ऐसा ये सोच रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये भवसागर के रघुनाथ जस को कहने वाला के पास पाप नहीं रहते, और जो सुनने वाला इनके पास भी नहीं रहता, जो समझने वाला उनके पास भी पाप नहीं रहता। और ये तीनों भवसागर बिना परिश्रम के तर जाते हैं, कहने वाला, सुनने वाला और समझने वाला। कहत सुनत सब कर हित होई, जो कहत सुनत समुझत नर, जो कहत सुनत, जो कहत सुनत गावत नर, परम पद नर पावई। ये सब परम पद के अधिकारी हो जाते हैं। और भी गोस्वामी जी ने कहा, रामचरित सुनना, कहना, समझना, ये महान पुण्य कर्म है, पाप को हर लेते हैं, सदा शिव कर है, शिव अर्थात कल्याण करने वाले हैं। इसलिए हरिचरित कहने वाले में पाप नहीं रहता, सुनने वाले में भी पाप नहीं रहता। पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं, शिवकरं कल्याण करने वाले, शिव अर्थात कल्याण।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अतः भूषण जी सोच रहे हैं, राजू की रही नीति बिनु जाने, अघ की रही हरि चरित बखाने, अघ की रही हरि चरित बखाने। देखिए, सभी लोगों के जस पावन नहीं होते, जस पावन, लेकिन सभी लोगों का जस पावन नहीं है, पवित्र नहीं होते। अर्थात कितने के जस अपवित्र भी होते हैं, अपावन भी होते हैं। जैसे रावण ने बहुत जस कमाया, रावण ने बहुत जस कमाया, और कैसे? अपना सिर को काट काट कर आहुति दिया अग्नि में, लोकपाल को जीतकर बंदी खाना में रखा, दिग्पालों को जीता, काल जम आदि को जीता। रावण त्रिपुर विजयी बना, इतना बड़ा जस इसको प्राप्त हुआ, लेकिन ये जस पवित्र जस नहीं था, ये अपवित्र जस था, पावन जस। तो क्या है? अपवित्र जस ही ये है। पवित्र जस किसका है? शिवी अपना देह का मांस काट काट कर दे दिया, दधीची अपने शरीर को दे दिया, हरिश्चंद्र अपना धन को सर्वस्व दे दिया। शिवी दधीचे हरिचंद्र नरेशा, शिवी दधीची हरिचंद्र नरेशा। इन्होंने बहुत क्लेश उठाया धर्म के लिए। धर्म ही तबहु सहे कलेसा, धर्म हेतु बहु सहे कलेसा, शिवी दधीची हरिचंद्र नरेशा। इनका जस है पावन जस। तो पावन जस करने के लिए पुण्य चाहिए, बिना पुण्य के पवित्र जस नहीं मिलते। जैसे रावण अपना बल के वजन पर ये सब कुछ जस पाया, लेकिन इनका जस पावन नहीं था। लेकिन पुण्य के बिना पवित्र जस नहीं मिलता। ये बात भूषण जी सोच रहे हैं मन में। पावन 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 जस की पुण्य बिनु होई, पावन जस की पुण्य बिनु होई। और बिना पाप के किसी को अपजस भी नहीं मिलता। बिनु अघ अपजस पाव की कोई। और लोमस मुनि के सामने बैठे हुए भूसुंडी जी यह सब चिंतन करने का भाव क्या है? ना जीव में ये सब गुण और अवगुण देखने में मिलते हैं। ये सब बात आप जो पिछले एपिसोड से सुनते आ रहे हैं, ये सब जीव के अंदर देखने के मिलते हैं। जैसे खड़ के संगति से दुर्बल, खड़ के संगति से दुर्बुद्धि उत्पन्न हो जाता है। आप ये सब बात आप सुन चुके हैं पिछले एपिसोड से। पर स्त्रीगामी होने से नरक गति होते हैं, परमात्मा चिंतन से भव पार होते हैं, हरि निंदा करने से दुख मिलता है, जो अभी आपने सुना। अनीतिवान होने से राज्य भ्रष्ट हो जाते हैं, हरि गुण गाने से
पाप नहीं रहता, निष्पाप हो जाते हैं। पुण्य के बिना जस प्राप्ति नहीं होता। अभी आप सुने, पाप से अपजस भागी होना पड़ता है। ये सब गुण और अवगुण जीवों में दिखाई देता है। क्या ईश्वर में ये सब गुण अवगुण दिखाई देता है? नहीं ना। तो ईश्वर और जीव कैसे समान हो सकता है? ये जो ब्रह्मवादी, अद्वैतवादी ईश्वर ब्रह्म और जीव एक जो बोल रहे हैं, ये कैसा बात है? ये कभी नहीं हो सकता। और देखिए, जीव कर्म जो करता है, ये नहीं जानता, ये अपना कर्म में अभिमान करता है। लेकिन ये अहंकार करता है। जो अहंकार करता है, ये कर्म मैं कर रहा हूं, इनको मूर्ख कहा गया है। ये विमूढ़ात्मा। और ये सब काम, जितना कर्म होता है, ये प्रकृति के द्वारा, माया के द्वारा ही होता है। यह भगवान गीता में कहा है। सुनिए, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकारो विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। किंतु ईश्वर में ये सब बात नहीं है। ईश्वर तो कर्म करते नहीं, हम कर्म करते हैं और इसमें अहंकार करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं गीता में, मैं कर्म नहीं करता। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां जो अभिजानाति कर्मभिः न स बध्यते। तो मेरे कर्म करने का तरीका जो जानता है, मैं इसी तरीका से करता हूं कि सब कर्म तो मैं करता हूं, लेकिन कर्माणि मुझे बंधन में डाल नहीं सकते। न मां कर्मणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। मेरा कर्म फल में भी स्पृहा नहीं है। ऐसा जो तरीका, कर्म करने का तरीका जो जानते हैं, ये कर्म बंधन में नहीं पड़ते। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां जो अभिजानाति कर्मभिः न स बध्यते। तब जीव ईश्वर के समान कैसे हो सकता है, जो लोमस मुनि अब कहते हैं। इसलिए इनके बात को सुनने की काकभूषण जी का इच्छा नहीं था। ये जीव माया के बस में है। ये कैसे ब्रह्म के समान हो सकता है, ईश्वर के समान? मायावश परिच्छिन्न जड़ जीव की ईश समान। और ऐसे ईश्वर को जो भक्ति करते हैं, इनका क्या, ये भक्ति का जो लाभ है, ये क्या सामान्य लाभ है? तो हरि भक्ति के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है। इसके समान लाभ नहीं है संसार में। इसके बारे में हम अगला एपिसोड में चर्चा करेंगे। इसी तरह हमारा प्रणाम।